Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about equilibrium constant from Nernst equation. Nernst equation को हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं. इस वीडियो के अंदर हम equilibrium constant की बात करने वाले हैं in case of Nernst equation. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि एक हमारे पास में ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है. अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शन आती है. हमने ये पढ़ा था कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं. यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था? ऑक्सीडेशन. जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. और कॉपर क्या करता था? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में कॉपर के अंदर चेंज होता था. इसका मीनिंग क्या है? कॉपर ने क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? रिडक्शन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. और अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है? जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स अस जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. जब जिंक अपने सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, कॉपर किस में? एक्वस में है. अगर ये आयंस में होता है तो एक्वस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है. उसके बाद जिंक क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देता है. तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. और कॉपर का क्या हो गया है? रिडक्शन. और एक रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिमुल्टेनियसली चलता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. अब इसकी हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना सीखेंगे. या हमने नरेस्ट इक्वेशन क्या लिखी थी? नरेस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आता है? अगर कंसंट्रेशन जिंक की इंक्रीज होती है तो हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन कॉपर की क्या होगी? डिक्रीज होगी. कंसंट्रेशन अगर जिंक की इंक्रीज होती है तो कॉपर की क्या होती है? डिक्रीज होती है. और उसी सेम टाइम के ऊपर हमारे पास में जो वोल्टेज होती है वो सेल की जो वोल्टमीटर के अंदर होती है वो क्या रहती है? डिक्रीज होती है. वोल्टेज डिक्रीज होगी. कंसंट्रेशन जिंक की तो क्या होती है? इंक्रीज. कॉपर की क्या होती है? डिक्रीज. और उसी सेम टाइम के ऊपर वोल्टेज जो सेल की होती है हमारे पास में हम उसको रीड करते तो हमें क्या मिलती है? डिक्रीज मिलती है. फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद में हमने नोट किया कि देर इज़ नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक आयंस एट द सेम टाइम. वोल्ट मीटर गिव्स जीरो रीडिंग. कुछ टाइम के बाद हमने चेक किया कि वहाँ पे कॉपर और जिंक की कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आया. और अगर कोई चेंज नहीं आया तो हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या हो जाएगी? जीरो. पहले तो हमारे पास में क्या थी? कंसंट्रेशन जिंक की इंक्रीजिंग थी, कॉपर की डिक्रीजिंग थी. उसी टाइम पे हमने चेक किया तो हमारे पास में जो रीडिंग आई थी वो डिक्रीजिंग आई थी. कुछ टाइम के बाद हमने नोट किया कि कंसंट्रेशन के अंदर जिंक और कॉपर की कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आया. अगर कोई चेंज नहीं आया उसी टाइम अगर हमने रीडिंग नोट की तो वैल्यू क्या मिलती है? जीरो मिलती है. तो इसका मीनिंग क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंडिकेट करता है. इट मीन्स इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है. हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी वैल्यू को जीरो लेके चलते हैं तो उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है. ठीक है. इट मीन्स जहाँ पे कंसंट्रेशन कॉपर और जिंक की चेंज नहीं हुई है, इक्वेशन ने क्या किया? वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन किया है. अब हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ जिंक बाय कॉपर. और 2 का यूज़ क्यों किया है? N की जगह 2 यूज़ किया क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया है और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन किया है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N डिनोट करता है. बट हमने ये भी पढ़ा है, अभी अभी हमने चेक किया है कि इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो रीडिंग की वैल्यू कितनी है? जीरो. इसका मीनिंग हमने बोल दिया कि ई सेल की वैल्यू क्या है? जीरो. इट मीन्स अगर ई सेल की वैल्यू हमारे पास में जीरो है तो ई नोट इज इक्वल टू 2.303 RT बाई 2F log ऑफ जिंक बाय कॉपर. बट हमें पता है इक्विलिब्रियम अटेन कब होता है? इस इक्वेशन के अंदर होता है. हमें ये पता लग गया कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जिंक और कॉपर किसके इक्वल है? के सी का मीनिंग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इट मीन्स इक्वेशन हमें क्या मिलती है? ई सेल इज इक्वल टू, अब जो ये 2.303 है, आर की वैल्यू 8.314 है,
टी टेम्परेचर हमारे पास में 298 केल्विन है, एफ फैराडे कांस्टेंट 96500 है। इन चारों की वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 0.0591 वोल्ट मिलती है। डिवाइड बाय 2 इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉग ऑफ के सी। बट इसने बोल दिया कि अगर ई सेल हमारे पास में 1.1 वोल्ट है तो हम ई सेल की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ई सेल की वैल्यू पुट कर दी। अब 2 को इधर लेके आओगे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई और 0.0591 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। इसका मीनिंग क्या है, लॉग को यहीं छोड़ देते हैं, इधर लेके आए 2 को और इसके डिवाइड में लेके आए 0.0591 को। इसका मीनिंग लॉग के सी की वैल्यू कितना मिली है, 1.1 इंटू 2 0.0591। इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आती है 37.28 और एग्जामिनर आपको लॉग की वैल्यू देगा। इसको सोल्व करने के बाद क्या आई, के सी इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻37। किसके ऊपर, टेम्परेचर कौन सा है, हमने प्रॉपर टेम्परेचर लिया है 298 केल्विन के ऊपर। इट मीन्स ये हमारा एक रिलेशनशिप होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ए सेल के बीच में। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में ई नोट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल एंड के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में किस टाइप से मिलता है, इससे कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एक हमें रिएक्शन गिवन है, इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और ई नोट सेल की वैल्यू हमें गिवन है। ई नोट की सेल की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय 2 का यूज़ क्यों किया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन किया है। कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में, एजी पॉजिटिव से एजी में गया है, बट एजी की अमाउंट कितनी है, 2 है। क्लियर है। उसके बाद ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, ये कांस्टेंट है, लॉग के सी की वैल्यू निकालनी है, इजीली हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी रिएक्शन। अब गिब्स एनर्जी जितनी नेगेटिव होती है रिएक्शन उतनी फेवरेबल होती है। एनर्जी की वैल्यू हम मैक्सिमम टाइम क्या रखते हैं, नेगेटिव में रखते हैं, रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस होती है, फेवरेबल होती है। डेल जी को हम गिब्स एनर्जी से निकालते हैं, इक्वेशन होती है माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। ई सेल आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एन आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है, फेराडे है, और डेल जी आपके पास में क्या है, गिब्स एनर्जी है। क्लियर है। अब जो हमारे पास में गिब्स एनर्जी है, जो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, जो ये ई सेल है ना, ई सेल हमारे पास में एक एक्सटेंसिव पैरामीटर है जो हम थर्मोडायनामिक के अंदर पढ़ चुके हैं। ई सेल एक्सटेंसिव पैरामीटर है, बट डेल जी आपके पास में ई सेल इंटेंसिव पैरामीटर है और डेल जी आपके पास में एक्सटेंसिव पैरामीटर है। थर्मो के अंदर हमने 2 पैरामीटर पढ़े थे, एक एक्सटेंसिव था, एक इंटेंसिव था। ई सेल इज़ द इंटेंसिव एंड डेल जी इज़ द एक्सटेंसिव पैरामीटर। क्लियर है। और डेल एन की वैल्यू जो हमारे पास में है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब एक इक्वेशन से पढ़ते हैं, जिंक प्लस कॉपर गिव्स अस जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। इसका मीनिंग इसने एन की वैल्यू कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने मिलते हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों मिलेंगे, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में गया और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर के अंदर चेंज किया। इसका मीनिंग एन की वैल्यू तो क्या मिली है, 2। एफ हमारे पास में क्या है, कॉन्स्टेंट है, बट हमें तो ई सेल की वैल्यू चाहिए। ई सेल की वैल्यू हमें नहीं पता है, ई सेल की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं उसको भी चेक करते हैं। एक इक्वेशन आपको और गिवन है जिसके अंदर एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, क्योंकि 2 जिंक से 2 जिंक 2 पॉजिटिव में जाते हैं, 2 कॉपर पॉजिटिव से 2 कॉपर में जाते हैं। एक जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 4 है। अब ई सेल की वैल्यू की बात करते हैं। अगर कंसंट्रेशन सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की यूनिटी हो जाए, जो हमने सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ी थी कि कंसंट्रेशन ऑफ द ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज विल बी इक्वल टू यूनिटी।
अगर सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन 1 के इक्वल है तो हमारा ई सेल और ई नोट सेल क्या थे, इक्वल थे। ई सेल और ई नोट सेल हमारे पास में क्या थे, इक्वल थे। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, ई नोट सेल स्टैंडर्ड होता है, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो गिब्स एनर्जी भी क्या लेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल। इट मीन्स लास्ट इक्वेशन हमारे पास में गिब्स फ्री एनर्जी क्या आती है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई नोट सेल आती है। अब एक क्वेश्चन से इसको क्लैरिफाई करते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में भी देखें तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन क्या आती है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के। ये दो रिजल्ट आपने याद रखने, गिब्स फ्री एनर्जी के ई सेल के साथ में और गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में। कांस्टेंट और ई सेल के साथ में ये दो रिलेशन आपको याद होने चाहिए। इसी से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए डैनियल सेल इज 1.1। स्टैंडर्ड गिवन है, देखो आपको ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है, ई नोट की सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी भी किसकी बात की है, स्टैंडर्ड की, डेल जी नोट की बात की गई है। इसका मीनिंग फॉर्मूला क्या आएगा, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट। और यहाँ पे आपको पता है इक्वेशन जो गिवन है, सेल की जो रिएक्शन गिवन है, इसके अंदर एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। एफ की वैल्यू हमें पता है कि एफ की वैल्यू कितनी होती है और ई की वैल्यू भी हमें गिवन है। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।